जी, आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ? हम लोग आज बनक्टा रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन की मांग को लेके और मौर्या एक्सप्रेस, ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस और पैसेंजर एक्सप्रेस को ठहराव के लिए यहाँ बनक्टा स्टेशन पे ग्राम प्रधान बंजरिया के सौजन्य से और बाकी भाई बादल सिंह सभी ग्रामवासी के सहयोग लेके हम लोग आज रुके हुए हैं। जीएम साहब आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक बहुत शनिवार को डीआरएम के आने की सूचना पर क्षेत्र के नौजवान समाज सेवियों ने दलगत भावना से उठते हुए ट्रेन ठहराव के लिए डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर मौर्य एक्सप्रेस और रिजर्वेशन काउंटर की मांग की। देखिए क्या है इस मामले में डीआरएम साहब का कहना। आपको मतलब लगता है कि लोग सक्षम नहीं है? हर घरों के हर व्यक्ति को सक्षम है नहीं। श्रीमान जी मेरी बात सुनिए। नहीं मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए। जी ठीक। अभी हम यहाँ पर यात्री टिकट सुविधा केंद्र का टेंडर निकालेंगे, उसमें टिकट भी देते हैं और अनरिजर्व टिकट भी देते हैं। ये अभी आपको 15 दिन के अंदर नोटिस निकल जाएंगे। एक आदमी का नंबर दे दीजिए, उनको बता भी देंगे। आप लोगों में से जो समाज सेवा करना चाहते हैं प्लस उसमें से आपको कमीशन मिलेगा जो भी काम करेगा। रेलवे के पास में आदमी की बहुत कमी है, लेकिन हम स्ट्रक्चर को बना देंगे, उसमें आदमी को कोई करना पड़ेगा। सरकारी आदमी बहुत महंगा होता है और इसलिए हम चाहते हैं सारी और सभी जगह और सोशल मीडिया हम यहाँ पर और मौर्य के लिए सबसे बड़ा मौर्य एक्सप्रेस बार आ गया था। यहाँ का भी मौर्या का भी लोगों ने अपनी तरफ से प्रपोजल बना के, लेकिन आज के डेट में कहीं भी स्टॉपेज कैंसिल करने के फादर से कोई मंत्री दिख रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो इसके का यहाँ पर टेंडर करोगे, ठीक है, और टेंडर करके अभी 2-3 दिन पहले सर बिहार में कुछ ट्रेनों का ठहराव हुआ है। बता रहे पूरी बात बता रहे हैं। हम प्रपोजल जस्टिफाई करके भेज देते हैं नंबर में, उसके बाद कहेंगे रेल मंत्री केजरीवाल जी जो हैं जो महाजन के उनके लिए बिहार वो गए थे, उनसे रिक्वेस्ट करके करवा दिया सारे उन्होंने कराया। तो आपके जो एम पी साहब हैं उनको आप में से भी सक्षम है नहीं सर, सक्षम अगर होते तो सक्षम होते सर आपके पास क्यों? हम लोग 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए भी आप ही हैं सर। यहाँ लोग जैसे देखिए सुबह बच्चे जाते हैं कुछ इतने, ये ग्रामीण एरिया लाइफ लाइन है यहाँ की, और यहाँ बच्चे जब जाते हैं तो कभी उधर से पैदल आते हैं तो 3 बजे आते हैं। इनके पास कोई साधन नहीं है। बिना ये ग्रामीण क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है। उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप भी कुछ मानवता के आधार पर कुछ अलग से अपने जैसे यहाँ न राजनीति न नेता, क्योंकि हम लोग अपनी समस्या से आपके स्तर से जनता के हित है ना। जो मेरे हाथ में है जो जीएम साहब के हाथ में है तो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जी सर वही जरूरी है। तो अपने स्तर से पहल टॉपिक जो है ये सिर्फ रेल मंत्री जी ही कर सकते हैं। हम यहाँ से हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करवा करके बोर्ड भिजवा देंगे। बोर्ड भिजवाने के बाद भी हमारी अपने रिमार्क के साथ एक भेजें सर। श्रीमान जी हम आपसे आपकी डिमांड से सहमत हैं। हमने मैरवा का भी भेजा है, यहाँ का भी भेजा है, भाटपारानी का भी भेजा है और हमारे मुख्यालय भी सहमत होकर भेजा है। बोर्ड में हम भेज देते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसे हजारों प्रपोजल हैं, उसमें जहाँ के लोग सक्षम होते हैं मंत्री जी के पास जाते हैं करा लेते हैं। अभी जो केजरीवाल जी ने कराया है इसमें जितना हमने उनके लिए प्रयास किया था उतना ही आपके लिए भी। तो हम जहाँ तक कर सकते हैं हम बोले कि अपने मुख्यालय में जीएम साहब से करवा देंगे, उसके ऊपर हम मंत्री जी से हमने कहा ठीक सर उतना कितने दिनों में जीएम साहब के पास मतलब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा? यहाँ से भेजा हुआ जी पिछली बार मैं आया जी यहाँ का भी भेजा है,
ठीक है, क्योंकि जब ऐसा बात है तो हम लोग खुद एक प्रतिनिधिमंडल बना के रेल मंत्री जी से मिलने का समय लिया जाएगा उसमें। ठीक है, जब हम लोगों के ऊपरे वालों जो आ जाते हैं केवल उनसे अगर नहीं हो पा रहा है, हम लोग खुद एक प्रतिनिधिमंडल मिलाए, अपने आपस में चंदा मंगा ले जाकर अपने रेल मंत्री से अपनी बात रख सकता है। ठीक है, चलिए, और आपका भी ये रहेगा, आपके स्तर सर फॉरवर्डिंग हो जाए। ऐसा ये किया, ठीक ठीक ठीक, एक बार और करके देख लीजिए। ठीक है, मानवता के आधार पे आपसे निवेदन है हम क्योंकि ये सर निरीक्षण में कुछ खामी वगैरह मिली है? अच्छा, रूटीन अप था। आप रोज खाना खाते हैं, जी जी, सब दिन अच्छा ही बनता है क्या? नहीं थोड़ा सा मतलब आप सक्षम अधिकारी, हम लोग का अधिकारी हैं, तो यही निरीक्षण में कुछ खामी, क्योंकि तमाम एक एक्सीडेंट हुआ जिससे देश को दहला दिया, तो उसमें आप वो हम लोग ये जी, हर जी। जगह अपने यहाँ जा कर के देखते हैं, देखिए जी। दूसरे की गलती से सीखना चाहिए। हाँ तो हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ उस तरह की गलती तो नहीं हो रही, हाँ जी 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 क्योंकि हम सब रेल कर्मी की जिम्मेवारी है जी। कि हमारे यहाँ से यात्री पूरे सुरक्षित जाए। वही देखने की उस तरह की गलती हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है। जो ये बहुपरिचित मांग है जनता के, इस पर सर एक शब्द में आश्वासन कुछ? इस पर हम लोगों ने भेजा है डिमांड, जी दोबारा हम रिमाइंडर भेजेंगे जी, कि इसकी जल्दी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। सुनने में आ रहा आप बताइए, आप लोग डीआरएम साहब के बात से कितना आश्वस्त हैं? है, अस्वस्थ तो नहीं है। हाँ वो अपना पल्ला झाड़ते हुए और हम लोग को बात इनकार करते हुए समझ एक तरह से वो चले गए, हम लोग बात से सहमत नहीं है। और हमारे भाई राहुल जी ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल हम लोग आपस में मित्र मंडली और यहाँ से कुछ सम्मानित लोगों को ले आके हम लोग रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी बात कहेंगे, क्योंकि अपनी पूरा पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने सांसद महोदय को और मंत्री जी को टाल दिया। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हमने मैरवा बनकटा के लिए रिमाइंडर भेजा हुआ है और बिहार में कुछ ट्रेनों के ठहराव का चर्चा जो मेरे द्वारा किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह ठहराव रेल मंत्री जी से मिलकर सिग्रीवाल जी के द्वारा करवाया गया है। वहाँ के आपके भी जनप्रतिनिधि और सांसद चाहे तो हो सकता है। ऐसा है ना, आप लोग अपने जनप्रतिनिधि और सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी जो हैं जी अपने जगह पे सही है, ना पल्ला झाड़ा है ना कुछ जा रहा है। हाँ जी कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे बगल के बिहार के पड़ोसी राज्य के जी, हमारे यशस्वी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जी ट्रेनों का ठहराव रेल मंत्री से मिलके कराया है। तो हम लोग भी, हालांकि पहले भी सांसद जी को ये बात मालूम है कि बनकटा के लोग और बनकटा के बच्चे और सब लोग इसमें सक्षम नहीं है। मजदूरों के, गरीबों के बच्चों जो जाते हैं कोचिंग करने, वहाँ भूखे रहते हैं और वहाँ से आते हैं। तो मैं आपके जरिए सांसद जी से भी, मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, और फिर भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ये बात और हमारे सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से मतलब एक ये अनुसरण करते हुए और आप भी बनकटा के मांग को हमारे रेल मंत्री तक पहुंचाएं, और नहीं तो यहाँ बनकटा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हम लोग जाके खुद अपनी रेल मंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेंगे। कुछ दिन पहले सांसद साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भाटपार का जिक्र था, लेकिन बनकटा का दबे जुबान भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। इस पर आप पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, आप इस पर क्या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, उपेक्षित तो महसूस एक बनकटा वासी के देश के पंचायत में और इस बनकटा का नाम न हो और भाटपार का हो, तो आप बनकटा से हैं तो क्या कहना मैं चाहें? बनकटा वासी होने के नाते हाँ। उपेक्षित जरूर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन भाटपारानी एक विधानसभा है, प्रचलित है, ज़्यादा ये है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, भाटपारानी विधानसभा, भाटपारानी रेलवे स्टेशन का नाम रख के भाटपारानी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले स्टेशन के बारे में भी अपनी बात वो तहसील है, स्टेशन है, सब है। ये भी उत्तर प्रदेश का अंतिम स्टेशन है। और अगर शुरू से कहेंगे तो पूर्वोत्तर कहा जाता है, यानी सूर्य जिससे उगे वह पूरब है, तो इसका नाम नहीं लेने पर आप लोगों को कुछ ऐसा बिल्कुल बहुत अफसोस है। उनको बनकटा का नाम इसलिए भी लेना चाहिए कि जो भी कर्मचारी भी आते हैं वो गोरखपुर से अगर चलते हैं यहाँ तक ड्यूटी करने, तो मौर्य एक्सप्रेस से ही आते हैं, और आज वो कैसे भी आते, कर्मचारी से हमको मतलब नहीं, उनको ड्यूटी करना है, वो आना जाना है, लेकिन जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए सांसद जी को बनकटा रेलवे और बनकटा क्षेत्र पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत सीधी सी बात। आशा है बनकटा की बात को अब सांसद महोदय उठाने का प्रयास जरूर करेंगे।